नमस्कार, मैं हूं जानवी। आप देख रही हैं दूरदर्शन न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। बारिश के मौसम में जरूर करें योग प्राणायाम। योगाचार्य दिनेश। वर्षा ऋतु में योग से बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता। वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान। वर्षा ऋतु में योग करने से बढ़ेगी इम्यूनिटी और नहीं होंगी संक्रामक बीमारियां। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, इसके साथ ही कई बीमारियों की आवाजाही भी शुरू हो जाती है। दरअसल बरसात से ही कई मौसमी बीमारियों का जुड़ाव है। इस मौसम में आप एक तरफ जहां सामान्य सर्दी खांसी की चपेट में आ सकते हैं, वहीं आपको फंगल इन्फेक्शन, दस्त, टाइफाइड आदि का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बारिश के दौरान बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए जहां आहार का विशेष ध्यान रखना होता है, वहीं आपको योग से भी काफी लाभ हो सकता है। योगाचार्य दिनेश आर्य ने बताया कि बरसात के शुरू होते ही बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आप योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनते हैं तो बरसाती बीमारियों से बचने में यह एक प्रभावी समाधान साबित हो सकता है। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। वर्षा ऋतु में योग प्राणायाम करने के फायदे। योग से बढ़ती है इम्यूनिटी। अक्सर जब कभी बारिश होती है तो मौसम में ठंडक आ जाती है और लोग बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे में अगर आप बरसाती इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको खासकर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसे समय में उन योग मुद्राओं का सहारा लेते हैं जो इम्यूनिटी पर असर डालती हैं, तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। दरअसल इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ऐसी यौगिक मुद्राएं शरीर के लिए अत्यधिक लाभ प्रदान करती हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ योगासनों का सहारा लेना चाहते हैं तो भुजंगासन, कोबरा पोज, मत्स्यासन, मछली पोज और सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड ऐसे विशेष योग पोस्चर हैं जिनके नियमित अभ्यास से आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत करने और थाइमस ग्रंथि को बढ़ावा देने में सफल हो सकते हैं। योग से एनर्जी को बढ़ावा। मानसून के दौरान लोगों को कई बार एनर्जी की कमी महसूस होती है। दरअसल जब कभी आप मानसून के दौरान थकान महसूस करें तो आप कुछ योगासनों के साथ साथ सूर्य नमस्कार का दैनिक अभ्यास कर सकते हैं। इनको नित्य रूप से करने से न सिर्फ आपकी ताकत बढ़ेगी, बल्कि साथ ही आपके ब्लड फ्लो को भी चुस्त कर देगा। प्राणायाम से होगा फायदा। योगाचार्य ने बताया कि मानसून के मौसम में प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप कई तरह के फायदे उठा सकते हैं। दरअसल अगर आप आरामदायक और आरामदेह एनवायरनमेंट में नित्य प्राणायाम करेंगे तो ये आपकी होल बॉडी हेल्थ को लाभ करता है। प्राणायाम के लाभों को डबल करने के लिए गहरी, धीमी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनुलोम विलोम से मिलेगी ऊर्जा। अनुलोम विलोम भी एक बेहतरीन यौगिक क्रिया है जिसके नित्य अभ्यास से आप अपने ऊर्जा चैनलों का संतुलन और शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा यह आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है। अनुलोम विलोम से आपकी श्वसन क्षमता यानी कि ब्रीथिंग कैपेसिटी को मजबूत करता है। इन चीजों का भी रखिए ध्यान। स्वस्थ आहार ले, पर्याप्त नींद ले, पर्याप्त पानी पिए, हाइड्रेट रहे। घर के आसपास पानी जमा ना होने दे। बीमार लोगों के संपर्क से बचें। जिन लोगों को अस्थमा या फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें धूल मिट्टी और मौसम में बदलाव के कारण दिक्कतें होती हैं। ऐसे में आपको चादर, तकिए, कालीन, सोफा कवर आदि चीजों को साफ करते रहना चाहिए। बारिश के मौसम में जब भी धूप निकले तो कपड़ों को, घर के बिस्तर को धूप जरूर दिखाएं। अगर हमें बारिश के दौरान होने वाली कई सीजनल बीमारियों से बचना है तो नियमित योग प्राणायाम के साथ आहार एवं दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा।